सुप्रभात। हमारा हम लोग को जो 4.5 महीना के जो स्कूल इंटर्नशिप का जो कार्य मिला था वो शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला लालपुर है, जिसमें हम लोग 8 छात्र अध्यापक को वहाँ भेजा गया है। और जो हम लोग को प्रपत्र मिला है यहाँ फीडबैक देने के लिए, उसको मैं क्रम से पढ़कर आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। शाला का नाम है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालपुर। संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान आपकी कक्षा का अवलोकन मेंटर द्वारा कितने बार किया गया? ऐसे तो लगभग दिन मेंटर के द्वारा किया जाता है, लेकिन एक विशेषता वहाँ है कि प्रिंसिपल मैडम के द्वारा डेली राउंड लगाते हैं, 2 टाइम 3 टाइम डेली लगाते हैं। मेंटर द्वारा दिए गए सुझाव में ये है कि कक्षा अध्यापन के समय अनुशासन बनाए रखना, बच्चों के स्तर को ध्यान में रखकर अध्ययन अध्यापन करवाना और गतिविधि आधारित शिक्षण जैसे टीएलएम के माध्यम से आप कक्षा को संचालित करना, ये हमको वहाँ पे सुझाव दिया गया। संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान पर्यवेक्षक आपकी शाला में कितने बार आए? 2 बार आए। पर्यवेक्षक द्वारा दिए गए सुझाव, पर्यवेक्षक के द्वारा दिए गए सुझाव में सबसे पहले बिंदु हमें ये मिला कि नियमित शाला जाना है और समय पे शाला जाना है। उसके बाद सीटी द्वारा दिए गए जितने भी प्रकार के प्रपत्र हैं उसको समयानुसार उसको पूर्ण करना है। और जो पाठ योजना के अनुरूप जो हमको 8 कौशल यहाँ सिखाया गया था, उसके अनुरूप वहाँ अध्ययन अध्यापन छात्रों के समक्ष करना है और उनको उनके अंदर जो कमी है उनको दूर करना है। ऐसे ही मेंटर के द्वारा हम लोग को बताया गया। शाला में आयोजित किन गतिविधियों में आपने सहभागिता किया? प्रभाव हेतु आपके द्वारा दिए गए सहभागिता पर शिक्षक की संक्षिप्त टिप्पणी देवें। सबसे पहले हम लोग यहाँ से गए, उसके तुरंत पश्चात FA1 में हम लोग की सहभागिता रहा। FA1 एग्जाम हुआ, उसमें प्रिंसिपल मैडम के द्वारा ये बताया गया कि ये सुझाव दिया कि बेटा आप लोगों को हमारे जो FA1 अभी एग्जाम होना है उसमें आप सबकी ड्यूटी लगाई जाएगी और आप सबको उसमें आप पूर्ण सहभागिता देना है। तो हम लोग एक बार में हाँ बोल दिए और जितने भी प्रकार के एग्जाम होता था तो सभी में हमारा ड्यूटी जो है उसमें लगाया जाता था। उसके बाद वहाँ विभिन्न प्रकार की शासन के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं और शासन से जैसा निर्देश आता था उसके अनुरूप वहाँ विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित किया जाता था। जैसे सिटी ग्रुप में डला भी है, हमारा 1-2 वीडियो डला है। ऐसे तो मेरे पास 10-20 वीडियो है जो मैं बना के रखा हूँ। उनमें से है राखी बनाओ प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और उसी प्रकार हम लोग हिंदी सप्ताह भी बनाए और संस्कृत सप्ताह भी बनाए। और अभी 4 तारीख को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो, तो स्वामी आत्मानंद जयंती भी वहाँ आयोजित किया गया, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है चित्रकारी के माध्यम से उसका चित्र बना के लाए थे। उसके बारे में भाषण 1-2 बच्चे के द्वारा दिया गया। ऐसे प्रार्थना स्तर पे कुछ कार्यक्रम जो है आयोजित हुआ। शिक्षण के दौरान आपने किन सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग किया? तो शिक्षण के दौरान सभी शिक्षकों के द्वारा जहाँ तक मुझे पता है ऐसे TLM का सहारा तो लेते ही हैं, साथ ही साथ हमारे आदरणीय बोधरे सर जी के द्वारा शिक्षण के दौरान यहाँ जिस समय हम लोग प्रशिक्षण ले रहे थे उस दौरान ये बोला गया कि लपेट श्याम पट ले जाना बहुत अनिवार्य है। तो ये लपेट श्याम पट जो है हम सभी शिक्षक वहाँ ले जाते हैं, उसका उपयोग करते हैं। चित्र चार्ट है, नक्शा है, ग्लोब है और कबाड़ से जुगाड़ जब अपने आसपास के जो भी वस्तु मिल जाए उसकी उपयोगिता उस शिक्षण में हम कैसे उसको जोड़ के बच्चों की समझ को दूर कैसे करें, ये हमारे द्वारा किया जाता है। फिर है क्या शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग सभी बच्चों के द्वारा किया गया? ये सर ये पॉइंट मेरे को ये इसमें डाउट था, ये शिक्षक के लिए है कि ये छात्र के लिए है? हाँ, तो इसमें मैं ये प्रपत्र में मेरे को ये समझ में आया कि हम सब शिक्षक के लिए नहीं है, छात्र के लिए है, तो इसलिए मैं उसमें औसतन बच्चों के द्वारा लिख दिया हूँ। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, ये शिक्षक के लिए है। हाँ, तो कैसे? फिर मैं इसके नीचे लिखा हूँ स्वयं करके सीखे। क्या प्रपत्र में नियमित घर का ऊन पर मेंटर के हस्ताक्षर प्रतिदिन करवाए जाते हैं? ऐसे तो हमारे स्कूल में लालपुर स्कूल में प्रतिदिन नहीं करवाए जाते, लेकिन सप्ताह में एक बार जरूर करवाते हैं।
अगला बिंदु है, क्या अध्यापन में आपके द्वारा आईसीटी का प्रयोग किया गया? हाँ, हमारे लालपुर में आईसीटी का प्रयोग हुआ है। वहाँ एक लैब रूम है और एक 9th क्लास जहाँ भी लगता है, वहाँ बहुत बड़ा सा हॉल है, वहाँ प्रोजेक्टर की सुविधा है और उस प्रोजेक्टर के माध्यम से श्री सिन्हा सर जी, नवीन सर जी, इनके द्वारा और मेरे द्वारा स्वयं प्रोजेक्टर का उपयोग करके हम लोग उसमें बच्चों को अध्ययन अध्यापन से जोड़े हैं। उसमें मैं कुछ उदाहरण बताना चाहूँगा, जैसे गणित में नंबर सिस्टम पीपीटी के माध्यम से, हम लोग के पास सभी के पास पीपीटी है, उस पीपीटी का प्रेजेंट जो है हम लोग पीजी में करते ही रहते हैं बच्चों के लिए। जैसे सामाजिक विज्ञान में भारत का नक्शा है, नक्शा कैसे रीडिंग किया जाता है, नक्शा कैसे पढ़ा जाता है, इसके बारे में भी मेरे द्वारा बताया गया। जैसे गति के नियमों के बारे में, राइट्स अधिकार, बहुत सारे ऐसे अधिकार हम सबको मिला है, उस अधिकार के बारे में भी प्रोजेक्टर के माध्यम से हम लोग को बच्चों को गतिविधि के माध्यम से बताएं कि यहाँ उपयोग कैसे कर सकते हैं इसका, और आपको क्या क्या अधिकार मिला है, उस अधिकार का उपयोग आप जो है कहाँ पे कैसे करेंगे। और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, इसकी भी प्रेजेंटेशन श्री सिन्हा सर के द्वारा किया गया। अगला बिंदु है, यदि नहीं तो कौन कौन सी बाधाएं थी जिनके कारण आईसीटी का प्रयोग नहीं किया गया? हमारे द्वारा तो आईसीटी का प्रयोग किया गया, तो इसमें बाधाएं वाली बात ही नहीं है। शाला में आपकी बैठक व्यवस्था कैसी है? अति उत्तम है। हमारे यहाँ सर हम लोग को कभी ऐसा महसूस होने नहीं दिया, वहाँ के स्टाफ, सपोज मैडम भी है, मैडम भी देखिए इस बात को, वहाँ स्वामी आत्मानंद में 27 स्टाफ है, पूरे फ्रेशर बच्चे हैं जो अभी लगे हैं नए, और ऐसे 4 या 5 हिंदी मीडियम का स्टाफ अलग है, इंग्लिश मीडियम का स्टाफ अलग है, तो हम लोग 8 लोग हैं, उनमें से 5 लोग जो है सुबह पाली में जाते हैं हिंदी मीडियम में, हम लोग 3 लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम में जाते हैं स्वामी आत्मानंद में। तो हिंदी मीडियम के स्टाफ से भी मैं मिला हूँ और अंग्रेजी मीडियम में तो हम लोग रहते ही हैं। वहाँ मैं एक चीज़ खासियत देखा हूँ, कभी हम लोग को अकेलापन महसूस होने नहीं दिया। हमेशा वो खाना के समय पूछते हैं, हमेशा ये चीज़ पूछते हैं कि सर आप लोग को अगर ऑफिस अलॉट किया गया है ना, वहाँ मत बैठा करो, हम लोगों के साथ ही बैठा करो करके। और हम लोग 3 लोग तो सुबह नहीं जाते हैं, दोपहर में ही जाते हैं, लेकिन दोपहर पाली वाले हम लोग अधिकांश समय उस स्वामी आत्मानंद के जो स्टाफ है ना, उन्हीं लोगों के साथ हम लोग का समय व्यतीत होता है, और जो पीरियड अलॉट हुआ है उसके अनुरूप हम लोग कार्य करते हैं। आप कितने कालखंड में अवलोकन करते हैं और कितने कालखंड में शिक्षण? 1 में अवलोकन करते हैं और 3 में शिक्षण करते हैं। अन्य जानकारी जो इस प्रपत्र में मांगा गया है उसमें मैं बताना चाहूँगा कि इस सत्र में जैसे हम लोग गए 2-4 दिन तो हम लोग इधर उधर सबको समझने में समय लगा। फिर मैं देख रहा था कि लाइब्रेरी नहीं खुल रहा था, प्रिंसिपल मैडम से बात किया, मैडम यहाँ लाइब्रेरी है कि नहीं है? अध्याय तो हम लोग अभी तक नहीं देखे हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में ऐसे ऐसे किताबें हैं जिनकी आवश्यकता हम लोग भी पढ़ता है, और मेरा तो एकदम पढ़ना है, हॉबी है मेरा, ये पुस्तक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं एक दिन पूछा, ऐसी बातों पे मैडम बोली कि वीरेंद्र वहाँ तो लाइब्रेरी, यहाँ तो लाइब्रेरी है लेकिन लाइब्रेरी अभी तक बंद पड़ा है, खुला नहीं है। तो मैं कारण क्या है मैम? तो मैम बोली कि स्टाफ अभी सभी अधिकांश स्टाफ तो चुनाव में लगा हुआ है और कुछ छुट्टी में है, 1-2 जो है मेडिकल में है, ऐसे बताइए। तो मैं हम लोग बोले कि मैडम चाबी हमको दो, हम लोग साफ करवा के नियमित संचालन हम लोग करेंगे। तो फिर कंटिन्यू हमारे द्वारा किया जा रहा है सर। अभी क्लास 1 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं, जो खाली पीरियड रहता है उसमें हम लोग पूरे बच्चों को लाइब्रेरी ले जाते हैं, और उसमें बाकायदा जो सिस्टम है उस सिस्टम के तहत लिखा पढ़ी करके उसको बुक इशू भी करते हैं, वो बुक वापस भी लेते हैं, और वहाँ बैठने की व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से है। वहाँ पे बैठ के बच्चे जो है बहुत अच्छे से अध्यापन करते हैं। तो ये हो गया। और शाला संचालन के दौरान शासन के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियाँ कराया जाता है, उस गतिविधियों में हम लोगों को बराबर शामिल किया जाता है। कभी हम लोगों को अकेलापन महसूस नहीं हुआ। मैं तो यहाँ तक सर, मैं हेड मास्टर हूँ, प्रिंसिपल मैडम मेरे को ये बोल कर रखे हैं कि वीरेंद्र आप हेड मास्टर हो तो आपको पूरी आज़ादी है कि आप जैसे मैनेज करें, बस अनुशासन बनाए रखें। मैं बहुत सारे ऐसे ग्रुप का मैं अभी देख रहा था, सुन भी रहा था, बहुत लोग ये बोल रहे थे कि हमारे यहाँ बच्चे बहुत उदंड हैं, अनुशासनहीन है, अनुसार बात नहीं मानते। लेकिन मैं लालपुर की बात मैं कहना चाहूँगा, आप लोग प्रिंसिपल मैडम से कंटिन्यू अगर बात होता रहता है आप लोग का, तो मेरे समझ में मुझे ये लगा कि वहाँ अनुशासनहीन नहीं है, इतना अनुशासन है कि वहाँ एक चंद्रकांत सिन्हा सर है सर, हाँ, तो
वो सिन्हा सर को इतना डरते हैं बच्चे, एक आवाज देते हैं तो तुरंत बच्चे अंदर में आते हैं, ऐसा है। तो ये हमारे स्कूल का अनुभव रहा अभी जो 2 महीने में। ठीक, थैंक यू सर। मैं आगे बोला आदरणीय मंचस्थ गुरुजनों को मेरा प्रणाम एवं हमारे सभी सहपाठी साथियों को सुप्रभात प्रणाम। जैसा कि स्कूल इंटर्नशिप में के लिए हम लोगों का शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल लालपुर में 16 अगस्त से इंटर्नशिप में लगा हुआ है और लालपुर स्कूल 2 पाली में संचालित है। सुबह 7:30 से 12 बजे तक हिंदी मीडियम और 12 बजे से 4 बजे तक इंग्लिश मीडियम। तो हम में से सभी छात्र अध्यापक में से 5 छात्र अध्यापक हिंदी मीडियम में जाते हैं, यानी सुबह 7:30 बजे, और 3 जो छात्र अध्यापक हैं वो सुबह 12 बजे से 4 बजे तक में। जैसा कि सबसे पहले हम लोग जब स्कूल में गए सुबह, मैं तो उस दिन मुझे पता नहीं था, मैं सोचा कि सुबह स्कूल, यहाँ भी पता चलता था कि लालपुर स्कूल सुबह से है, तो मैं 7:30 बजे वहाँ पहुँच गया था और हमारे साथियों से मैं नहीं पूछा। तो बाद में मैं जब हमारे साथी नहीं आए 8 बजे तक, तो मैं पूछा कि क्यों आप लोग क्यों नहीं आए, सुबह 7 बजे से स्कूल है। तो बाद में पता चला कि आज शुरू दिन 8-10 बजे बुलाए हैं। इसके बाद 10 बजे सभी की उपस्थिति हुई और प्रिंसिपल मैडम का भी आगमन हुआ, तो सभी ने परिचय दिया। इसके बाद प्रिंसिपल मैडम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका, यानी हम लोगों का पढ़ाने के लिए टाइम टेबल है ना बताया दिया। और शायद लालपुर स्कूल में मैं सामाजिक विज्ञान वाला हूँ और भूल चूक मैं अपना नाम नहीं बता पाया, मैं मनोज कुमार मिश्रा, मैं सोशल साइंस का मतलब मेरा पेडागोजी है जी। मेरा अनुभव यही रहा है कि जैसा कि सभी स्कूल में रहा कि बच्चे, सभी स्कूल में बताया कि बच्चे उद्दंड हैं। वास्तव में बच्चे, जैसा कि बीएन सर ने बोला कि हो सकता है इंग्लिश मीडियम में उद्दंड ना हो, लेकिन कुछ बच्चे वास्तव में उद्दंड हैं। और मैं, चूंकि मेरा मूल सब्जेक्ट संस्कृत है और संस्कृत वाला हूँ, तो मैं जानता हूँ कि बच्चों को कैसे शांत करना है संगीत और श्लोकों के माध्यम से। तो वास्तव में धीरे धीरे वो बच्चे सुधरे और अच्छे से जो चीज़ पढ़ाया जाता था उसको आर्जन करते थे, सुनते थे और ये भी बोलते थे कि सर अभी ये चलने दीजिए आपका क्लास। तो मुझे 2 पीरियड सामाजिक विज्ञान का मिला है और 1 पीरियड संस्कृत का भी दिया गया है। संस्कृत का इसलिए दिया गया है कि वहाँ जो संस्कृत टीचर हैं उनका विशेष रूप से वो था कि सर आप आके और 1 पीरियड संस्कृत लीजिए और बच्चों को व्याकरण पढ़ाइए, क्योंकि मैडम सर व्याकरण नहीं पढ़ाती थी, वो सीधा पाठ को पढ़ाती थी। तो बाकी और सभी वहाँ के स्टाफ बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत सहयोगी हैं, सब अनुभवी हैं, पुराने टीचर्स हैं। और थोड़ा अनुशासन के बारे में जरूर प्रिंसिपल महोदय ने पहले ही बता दिया था कि आप लोगों को समय से उपस्थित होना है और छुट्टियों के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी नहीं लेना है, इस बात का हिदायत दिया था और उसके अनुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं। थैंक यू। आदरणीय गुरुजनों को सादर प्रणाम और सभी सहपाठियों को सुप्रभात। मेरा नाम अवनीश कुमार गरिया है और आज जैसा कि सभी सहपाठी बता रहे थे अपना अनुभव, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं पहले सोचता था कि बहुत सारा मुसीबतों का पहाड़ एकदम टूट पड़ा है मेरे ऊपर, तो अभी लग रहा है कि वो एकदम बहुत कॉमन सी बातें हैं जो कि बहुत छोटी छोटी समस्या है। मतलब जैसे कि बताया कि उद्दंड है, बदमाश है, हल्ला करते हैं, तो हल्ला करते हैं, मतलब मेरे क्लास में भी करते थे बच्चे। और
मेरे को मिला है 9वीं क्लास विज्ञान ए बी। तो उसमें जो है 9th क्लास में आधा ज़्यादा कर दूँ, और एक और क्लास मिला था 11 फिजिक्स का। तो उसमें जो है फिजिक्स वाले को जैसे कि 10वीं के बाद पूरे छान कर ही जाते हैं, मतलब थोड़ा सिंसियर टाइप है 11th में। तो उसको थोड़ा सा मतलब हल्ला नहीं करते हैं, बहुत ही शांत करते हैं। और प्रिंसिपल ने मतलब शुरू ही हम लोग गए थे तो एक बात बोल दी थी कि फेमिलियर तो बिल्कुल भी नहीं बना है बच्चों के साथ। तो मेरे को लगा था कि क्या हो रही है मेरा, तो बच्चों के साथ फेमिलियर हो गए तो अच्छे से पढ़ाई हो तो वो क्वेश्चन अच्छे से पूछेंगे ऐसा लगता था। लेकिन जब पता चला कि इतने सारे बच्चे हैं, सबकी मतलब थोड़ा थोड़ा अलग रहते, ध्यान अलग रहता है, और 50-60 बच्चे तो डील कभी नहीं किया था मैं, मतलब एक क्लास में 50-60 बच्चे, दूसरे क्लास में 50-60, तो लगभग 150 थी उनकी, लेकिन उपस्थिति उनका एक क्लास में 50-60 था। तो पता चला कि क्यों बोलते थे ऐसा, फैमिलियर नहीं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना भी जरूरी है। थैंक यू। मंचासीन गुरुजनों को सादर प्रणाम और सभी छात्राध्यापकों को नमस्कार। मुझे मॉर्निंग स्कूल मिला है, तो 7 से 12 तक हम लोग का टाइम है, और 9वीं कक्षा में मैं अध्यापन पढ़ाता हूँ और 11वीं कक्षा में अवलोकन होता है। तो 9वीं कक्षा बहुत बड़ी कक्षा है, तो सेक्शन है, और सेक्शन ए में 76 बच्चे हैं और सेक्शन बी में 66 बच्चे हैं। और बच्चों का बेसिक लेवल बहुत ही कमज़ोर है, और ज़्यादा बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, रुचि नहीं है। तो वहाँ पर मेरे को पढ़ाना जो है 9वीं कक्षा में पढ़ाना बहुत चुनौतीपूर्ण लगता है। और जैसे 10वीं कक्षा में भी मुझे पढ़ाने का मौका मिला, तो 10वीं के बच्चे जो है बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और अच्छे बच्चे हैं, लेकिन 9वीं कक्षा में ज़्यादातर बच्चे शरारती हैं, तो उन लोग को अध्यापन कराना जो है बहुत मुश्किल लगता है मुझे। और उसके बाद जो मुकेश साहू सर हैं वो 9वीं कक्षा में अध्यापन कराते हैं। मुझे 9वीं कक्षा में अवलोकन के लिए बस एक ही अवसर मिला, प्रथम दिन केवल। उसके बाद लगातार मैं अध्यापन ही करा रहा हूँ 9वीं कक्षा में, और 9वीं कक्षा में अध्यापन कराया। और प्रति सप्ताह बुधवार को टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद हम लोग को कॉपी जांचने का अवसर भी मिलता है, और त्रैमासिक परीक्षा हुई, त्रैमासिक परीक्षा के बाद त्रैमासिक परीक्षा की कॉपी भी हमें जांचने का अवसर मिला। और उसके बाद एक चीज़ जो मुझे लगा कि मेरे साथ ज़्यादती कैसे हो गई कि त्रैमासिक परीक्षा के परिणाम में बच्चों का रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा नहीं रहा, और बहुत सारे बच्चों को जो है 0 अंक भी मिले। तो उसके बाद मैं प्रिंसिपल मैम निरीक्षण के लिए गई हुई थी कक्षा में, और उसी दौरान मैं अध्यापन करा रहा था। तो प्रिंसिपल मैम ने कहा कि इतने सारे बच्चे कैसे फेल हो रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं और उनका स्तर सुधारें। तो बच्चों का बेसिक लेवल तो पहले से ही कमज़ोर है, और उसको मैं अचानक से सुधार नहीं सकता, और मेरे पास बच्चों को पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं है। तो प्रिंसिपल मैम ने मुझे ये कह दिया कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि रिजल्ट जो है ऐसा आ रहा है। तो मुझे पर्सनली ये लगा कि मेरे साथ ये ज़्यादती हो गई थी, प्रिंसिपल मैम ने मुझे जिम्मेदार किया। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है, पता नहीं मैं कहाँ तक रही हूँ, बाकी सब ठीक है। मंच पर आसीन समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम और सभी को गुड आफ्टरनून। मेरा नाम नवीन कुमार है और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है लालपुर स्कूल में। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा स्टार्टिंग से। 16 अगस्त जैसे हम गए तो हमारा मॉर्निंग स्कूल था वहाँ पर, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जब हम सुबह प्रेयर में गए 7:30 बजे, तब तक वहाँ प्रिंसिपल भी पहुँच चुके थे। मतलब हमको ये अंदाज़ा लग चुका था कि हमको समय का पाबंद रहना है, लेट हम नहीं हो सकते।
दूसरी चीज़ जो मैंने वहाँ पे नोटिस करी, जो मैंने वहाँ से सीखा कि गांव के जो बच्चे होते हैं ग्रामीण एरिया के, वहाँ के जो बच्चों को जो प्रेयर करा जाता है, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और जो बाकी है वो मतलब नॉर्मली उतना ही रहता है। पर शहर के बच्चों में जो प्रेयर होता है तो उसी बीच में जब सभी रहते हैं असेंबली में, तो साथ में जो है क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है, जीके का सेशन रहता है, मैथ्स का रहता है, सुविचार का रहता है। तो उससे कहीं ना कहीं उनका जो डेवलपमेंट है, मानसिक डेवलपमेंट, वो काफ़ी अच्छा जो है वहाँ पे हो रहा है। और मैं ये कोशिश करूँगा कि जब मैं टीचर बन के ग्रामीण एरिया में जाऊँ तो ग्रामीण एरिया में जो चीज़ें नहीं होती हैं उन चीज़ों को अप्लाई करूँ, ताकि वहाँ के बच्चे भी जो हैं वो शहर के बच्चों की बराबरी कर सकें। उसके बाद मैंने दूसरा चीज़ें नोटिस किया कि जैसे प्रेयर वगैरह हुआ, प्रेयर होने के बाद में वहाँ पे प्रमाण पत्र का वितरण हुआ और मुझे जानकारी हुई कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो काफ़ी टैलेंटेड हैं, वो खेल में बहुत ही आगे हैं और राज्य स्तरीय खेल चुके हैं, कबड्डी में और बाकी और चीज़ों में राज्य स्तरीय के साथ नेशनल लेवल भी गए हैं। अगले दिन मैंने जो है उनका पेपर में नाम देखा, फिर मैंने क्लास में जा कर के जो हमारे जो बाकी कौशल हैं, जैसे पुनर्वरण कौशल है, मैंने उनको उत्साहवर्धन किया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे ये लगी कि क्योंकि मैं यहाँ आने के पहले 1 साल पढ़ा चुका था कौशल विकास में, तो वहाँ पे पढ़ाना और यहाँ पे पढ़ाना काफ़ी डिफरेंस था। मैं क्योंकि 35 लोगों की क्लास, 35 स्टूडेंट की क्लास लेता था इससे पहले, तो मुझे लगा कि 35 लोग ही होंगे। बट मैं फर्स्ट टाइम क्लास में गया और मेरा जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है और साथ में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में तो पढ़ाना आसान था, कम बच्चे थे। बट जब मैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए गया तो वहाँ पर मैंने देखा यहाँ से भी पूरे 96 बच्चे हैं। एक ही क्लास में 96 बच्चों को एक साथ पढ़ाना वो बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। मुझे आसान लग रहा था। मैंने टॉपिक स्टार्ट किया तो मैं पीछे जाके पढ़ा रहा था, तो आगे से आवाज़ आई सर आवाज़ नहीं आ रही है, तो मैं आगे आया तो पीछे से आवाज़ आई सर आवाज़ नहीं आ रही है। तो वो एक मेरे लिए चैलेंजिंग था। तो मैंने फिर अपने जो सीनियर मैम है कुलकर्णी मैम, उनसे जाके इसके लिए डिस्कस किया कि मैम क्लास में ये हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि देखो क्लास में जब भी आप पढ़ाने के लिए जाते हो तो आप चेयर पर बैठ के मत पढ़ाइए, आप घूमते हुए पढ़ाइए और ऐसे पढ़ाइए, ऐसे आसान शब्दों का यूज़ करिए जो कि उनको समझने में आसानी हो। तो इस प्रकार के सुझाव वहाँ पे मिलते रहे। साथ में क्योंकि मैं वहाँ कौशल विकास में पढ़ा के आया था और यहाँ पे जो है जो बाकी जो और कौशल थे उनका उनमें हालांकि विकास नहीं हुआ था, यहाँ आने के बाद हुआ। तो यहाँ के जितने भी कौशल हैं, जैसे पुनर्वरण कौशल है, प्रश्न कौशल है और श्यामपद कौशल है, दृष्टांत कौशल है, इनका मैं कोशिश ये करता हूँ कि डेली मैं उन क्वेश्चनों का यूज़ करूँ, उपयोग करूँ। जैसे जब सबसे पहले मैंने क्लास लिया हुआ था सोशल स्टडीज़ की, जब मैं पढ़ा रहा था पॉलिटिकल साइंस में एक चैप्टर है नागरिकता, तो मैंने सोचा कि उस चैप्टर को मैं इंटरेस्टिंग कैसे बनाऊँ। तो उससे पहले मैं खुद स्टडी करके गया। मैंने बच्चों के सामने सबसे पहले कौशल का उपयोग किया, वो था प्रश्न कौशल। कि जब भी एक सामान्य से क्वेश्चन था कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो हवाई जहाज से सफ़र कर रही, भारत की नागरिकता है उसकी, लेकिन किसी कारणवश अगर दुबई में जो हवाई जहाज है लैंड करता है और वहाँ पे अगर उस बच्चे का जन्म होता है तो उसकी नागरिकता कहाँ की रहेगी, भारत की रहेगी कि दुबई की रहेगी। तो बच्चों में कहीं ना कहीं वो उत्साह पैदा हुआ, जानने की इच्छा जो होती है वो पैदा हुई है और धीरे से बच्चे फिर समझते गए उन चीज़ों को, जो उनको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा था, धीरे धीरे पढ़ने में इंटरेस्टेड हो गए। और मेरा बेहतरीन एक्सपीरियंस ये भी है कि जब हम जैसे किसी कारणवश तबीयत खराब हो गया तो कुछ और रीज़न से हम नहीं जा पाए, तो भले वहाँ के टीचर पूछे या ना पूछे कि आप स्कूल क्यों नहीं आए, लेकिन बच्चे जरूर पूछते हैं कि सर आप कैसे नहीं आए, क्यों नहीं आए। तो एक अच्छी चीज़ लगी मुझे। और जब भी हम क्लास में नहीं जा पाते किसी कारण से तो बच्चे लोग आ जाते हैं कि सर आइए ना पढ़ाने के लिए। एक मुझे अच्छी चीज़ ये लगी, जब मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था तो मुझे ये लगा कि मैं उनके लेवल में पहुँच के पढ़ा रहा, क्योंकि जब मेरा यहाँ फर्स्ट डे था वहाँ पे जब प्रार्थना हुई थी तो शुक्र सर नहीं बोला था कि मैं जब वाउटर एरिया में पढ़ाने के लिए गया था तो वहाँ पे मैं बच्चों के लेवल में नहीं पहुँच रहा था। तो प्रिंसिपल ने मुझे सुझाव दिया था बच्चों के लेवल में जाकर पढ़ाना है। तो मैं जब बच्चों के लेवल में जाकर पढ़ाया तो भाई एक बच्चा आ गया कि मेरे पास बोला कि सर यहाँ जो मैडम पढ़ा रही थी आप उससे भी अच्छा पढ़ा दो। तो मैं इन चीज़ों को समझ पाया कि ये जो कौशल है वाकई में अगर आप नॉर्मली पढ़ाओगे तो वो अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर आप कौशल का उपयोग करके पढ़ाओगे तो बच्चों में भी डेवलपमेंट होगा और आपको भी अंदर से खुशी महसूस होगी। थैंक यू सो मच। मंचासीन गुरुजनों को सादर प्रणाम और आप सभी छात्र अध्यापकों को नमस्कार।
मेरा नाम प्रभात सिन्हा है। मैं दोपहर पाली में इंग्लिश मीडियम में जाता हूँ। सबसे पहले तो लालपुर जब स्कूल मिला, जब हम कॉलेज में थे, हम इंटर्नशिप के लिए जाने वाले थे, लालपुर स्कूल में मेरा नाम जैसे ही आया, मैं थोड़ा दिमाग खराब हो गया, टेंशन में आ गया। क्यों? क्योंकि लालपुर स्कूल के बारे में ये सुना था कि मॉर्निंग स्कूल लगता है, और मैं आता हूँ अभनपुर से। मेरे को सुबह 6 बजे उठ के नहाना पड़ता है, मतलब 5:30 बजे नहाना पड़ता है, 6 बजे बस बैठ के आना पड़ता है, फिर 7:30 बजे लगता है। तो मेरा दिमाग बड़ा खराब हो गया था। मैं सोच रहा था कि बोले सर से कहूँ कि चेंज कर दे सर करके, लेकिन वहाँ गए, 16 अगस्त को गए। फिर वहाँ पता चला कि प्रिंसिपल मैम बोलती हमारे सामने ऑप्शन रख दिए कि आप मॉर्निंग में आना चाहो तो ठीक, दोपहर में आना चाहो तो। मैं खुश हो गया बड़ा। मैं तो बस दोपहर वाला चाहिए था, हिंदी इंग्लिश का कोई दिक्कत नहीं था, इंग्लिश मीडियम में भी कर लेते करके। तो फिर कॉन्फिडेंस आया कि कर लेंगे। 16 अगस्त को ही वहाँ मैथ्स वाले सर थे, प्रज्ञा साहू सर, उनका क्लास था। 11th क्लास में गया ऑब्जर्वेशन के लिए। शुरू में थोड़ा डर लग रहा था कि हाँ इंग्लिश मीडियम के लिए बोल रहा हूँ तो पढ़ में आना है, करके पढ़ाऊंगा कैसे, और इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आता, हिंदी इंग्लिश में कैसे पढ़ा सकते हैं। ऑब्जर्वेशन के लिए गया क्लास में, सर को देखा, सर बाइलिंगुअल में पढ़ा रहे थे, वो बाइलिंगुअल में पढ़ा रहे थे, तो हम भी वो कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस आया कि हाँ कर सकते हैं। फिर मैं 9th क्लास में गया ऑब्जर्वेशन के लिए, एक ही दिन में 2 क्लास ऑब्जर्वेशन किया, बड़ा कॉन्फिडेंस आया। अगले दिन से सर बोले कि सर आपको ये क्लास लेनी है, 9th की क्लास लेनी है, 11th की क्लास लेनी है मैथ्स की। मैं बोला ठीक है, मैं प्रिपेयर करके आता हूँ आप। उसके बाद 2-3 दिन तक ऑब्जर्वेशन किए। उसके बाद 9th का रेगुलर क्लास लेने लगा मैथमेटिक्स का। अब जैसे ही 15 दिन हुआ था हमारा, लगभग सितंबर की बात है, 2 सितंबर के आसपास, वहाँ 6वीं से 12वीं तक के दो मैथ्स टीचर है, 6 to 8 और 9 to 12, दोनों का भी शिक्षक भर्ती में नियुक्ति हो गया। तो एक चले गए जसपुर, दूसरे चले गए रायगढ़ साइड। तो हम ऐसे के टीचर हैं इंग्लिश मीडियम में, अब मैं अकेला मैथ्स का टीचर। तो लगभग 9 से 12 का पूरा क्लास मेरे ऊपर आया। तो मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, देख लेंगे करें। तो क्लास में जाता था, पहले प्रिपेयर करके जाना पड़ता था, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम रहता तो मैं ज़्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम वाला खुद हूँ। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने है तो मुझे प्रिपेयर करके जाना पड़ता है। और अभी प्रॉपर मैं 9th, 11th और 12th की मैथ्स क्लास ले रहा हूँ। 10th की क्लास भी ले रहा था, दो सेक्शन में बटे थे 10th में, तो उसका क्लास भी 2 क्लास लिया। बट 10th के लिए कोचिंग वाले हैं जो शौक से पढ़ाने आए, तो मैं बोला चलो यार ठीक है, कोई दे देते हैं, ज़्यादा बर्डन लेना भी ठीक नहीं है करके। तो 3 क्लास में ले रहा हूँ। 9th में लगभग 85-86 बच्चे हैं, उनमें से 60 से 70 बच्चों का नाम मुझको याद है। 11th में 20 बच्चे हैं मैथ्स में, सबका नाम याद है, और 12th में भी लगभग 19 बच्चे हैं। और अभी FA1 का जब एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर भी मैंने सेट किया, उनका आंसर शीट को भी जांचा मैंने। FA2 में भी 9th का क्वेश्चन पेपर बनाया, 11th का क्वेश्चन पेपर बनाया, और 9, 11, 12 ये तीनों का आंसर शीट मैंने चेक भी किया। इसके अलावा और बाकी सारी गतिविधियों में भी हमने हिस्सा लिया, लाइब्रेरी खुलवाया। बच्चे जैसे क्लास में नहीं रहते थे, मतलब क्लास हम लोग ले चुके होते थे, का तो पीरियड खाली रहता था, तो बच्चे आ जाते थे सर लाइब्रेरी ले जाइए करके। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अभी जैसे एग्जाम हुआ FA2 का, तो मैंने हर बच्चे का प्रॉपर एक डेटा बनाया कि कौन बच्चे ने कौन से क्वेश्चन में गलती की है। तो पूरा 9th क्लास के 80 बच्चों का पूरा डेटा बनाया, 80-85 बच्चों का, कि कौन से क्वेश्चन में क्या गलती किया है। वो क्लास में बता दूँ, हाँ तुमने ये गलती किया है। और रेगुलर उनको होमवर्क भी देता हूँ, होमवर्क भी रैंडमली चेक कर लेता हूँ। और क्लास में शुरू में गया था तो बच्चे हल्ला करते थे, उनको लगता था कि ग्रेड वाले हैं, क्या ही करेंगे। फिर 2-3 दिन देखे, चलो ठीक है बात करना है करो। उसके बाद से वहाँ सिन्हा सर है, चंद्रकांत सिन्हा सर, उनका बड़ा खौफ है, और मैं भी प्रभात सिन्हा। मैं बोला वो सिन्हा, वो मेरे जान पहचान वाले रिलेशन में है सर। फिर बोला मैं डायरेक्ट उनको नाम बता दे रहा हूँ, अगर बात किए नाम बताऊंगा। वैसे ही एक बार वार्निंग दिया। मैं एक कहानी सुनाया था, जो कहानी मेरे को शेष वैष्णव सर सुनाया थे जब जीवन कौशल का प्रशिक्षण हुआ था। तो उसमें एक कहानी था कि दिस इज योर फर्स्ट टाइम, दिस इज योर सेकेंड टाइम वाला, अब तो याद होगा। वो कहानी सुनाया, लगभग हर क्लास में सुनाया। मैं बोला मैं वार्निंग 3 ही बार दूंगा, एक बार बोलूंगा अल्लाह करो, कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हारे साथ मैं भी अल्लाह करूँ, दूसरी बार भी करूँ, लेकिन तीसरा बार के बाद ख्याल नहीं आएगा तुम्हारे। तो उन लोग को लगा ऐसे ही बोल रहा है करके,
सच में दे दिया और इतना कुटाई हुआ उन लोग का कि पूछो मत। तो ये सब है, क्लास में जाता हूँ, प्रॉपर अच्छे से शांत रहते हैं, कभी कभार चिल्लाना पड़ता है। और एक बात सीखने को मिला कि अगर आप टीचर हैं, आपको सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए, आप बिना तैयारी के नहीं जा सकते। क्योंकि एक अनुभव है, 10th क्लास में मेरा इंग्लिश क्लास लगा दी थी, 10th क्लास मेरे को दिए नहीं थे, तो फिर मैं चला गया था बिना तैयारी की। उनको पता है कि मैं मैथ्स वाला हूँ, तो उसका डाउट है, तो बोले चलो ठीक है देखते मैथ्स वाले बना तो लेके गए। अब वो लोग ऐसा ऐसा डाउट पूछ रहे हैं जो उनके सर बताए नहीं है, तो छुड़वा दिया वो क्वेश्चन। और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और पता नहीं, एक दो क्वेश्चन बना पाया, एक क्वेश्चन में अटक गया। अब पंखा भी नहीं चल रहा, पसीना पसीना, तो थोड़ा दिक्कत वाली स्थिति हो गई थी। तो अगली बार से मैंने ध्यान रखा कि पूरा प्रिपेयर करके मैं भी लेक्चर देख के जाता हूँ जैसा मुझे पढ़ाना है। तो ये सब है। और डिसिप्लिन की बात हिंदी मीडियम का तो नहीं पता, लेकिन इंग्लिश मीडियम में सिन्हा सर हैं, उनके रहते डिसिप्लिन का कुछ वो नहीं होता। हमको भी पूरे छूट दिया है कि सर लगा सकते हो आप, और एक दो बच्चे को दिया क्योंकि शैतान बच्चे थे। और हाँ, अभी पेरेंट टीचर मीटिंग में भी हम लोगों ने शामिल हुए, उसमें केस स्टडी भी किए। एक बच्चे 10th का बच्चा था, उसकी मम्मी से बहुत अच्छे से लगभग आधे घंटे तक बात किया। तो उसका कमजोर बच्चा था, तो उसका कारण पता चला कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, थोड़ा कम एरिया में रहता है, और ये सब आसपास की उसकी संगति भी ठीक नहीं है, इस कारण से थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है। बाकी अधिकतर बच्चे बहुत अच्छे हैं। उन लोग का ये दिक्कत है स्कूल में कि टीचर बहुत कम, मतलब टीचर हैं लेकिन रेगुलर नहीं है। जो प्रॉपर टीचर थे उनका टीचर टीम हो गया, स्टाफ थोड़ा कम है इंग्लिश मीडियम में, लेकिन बच्चे बहुत संभालते हैं, शानदार है, बहुत टैलेंटेड है। 9th के बच्चों से बात किया, जो कॉलेज वाले बच्चे नहीं जानते, इंजीनियरिंग वाले, 9th का बच्चा पाइथन, जावा, ये सब वेब डेवलपमेंट उसको आता है, वेब डेवलपमेंट आता है, चित्रकला में बहुत सारे बच्चे हैं। तो काफ़ी लोगों से कनेक्टेड रहा मैं, और 9th और 11th वालों से तो एकदम बढ़िया कनेक्शन बन चुका है। और 7th वाले बच्चे भी काफ़ी कमाल के हैं। तो लगभग मैं 4 से 12 तक के हर क्लास में जा चुका हूँ। इंग्लिश क्लास में 4, 5, 6, 7 में जा चुका हूँ, और 9th से 12 में तो प्रॉपर क्लास ले चुका हूँ। तो इस प्रकार से बहुत शानदार अनुभव रहा। प्रिंसिपल मैम काफ़ी शानदार थी, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा है, और सीखने को काफ़ी कुछ मिल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और थैंक यू बोले सर, लालपुर स्कूल ये रेफरेंस देते तो ये सब सीख ही नहीं पाया। थैंक यू सो मच। सभी को सुप्रभात। और हमको लालपुर स्कूल मिला है सुप्रभात के लिए, और हमारे यहाँ के सारे स्टूडेंट्स की तारीफ वहाँ के प्रिंसिपल पापा करते हैं। केवल एक शिकायत उनको थी कि हमारे बच्चे अनुपस्थित थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, लेकिन टाइम से आते हैं, टाइम तक रहते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये तारीफ हमने हर बार सुनी, 2 बार गए हम, दोनों बार हमने सुनी। तो हमने यही कहा कि आप लोग अपना छुट्टी देना कम करिए और अपना इंटर्नशिप अच्छे से पूरा करिए। और किसी प्रकार की जो इन्होंने बताया कि हमारे सामने चुनौती है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेशर हैं, आपको एक अवसर मिल रहा है, आप बहुत सारा सोच सकते हैं कि आप किस तरह से इस समस्या को हल कर सकते हैं। आप अपने से सोचिए, आप अपने साथियों से पूछिए, आप अपने टीचर्स के साथ पूछिए, मेंटर से पूछिए, और उस समस्या का हल निकाल सकते हैं। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, है ना? हाँ, थैंक यू। बैठिए, और 2 मिनट बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। 2 मिनट ज़्यादा नहीं।